अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अभी इकरा जहन से हटी नहीं थी, जिसको उसके शोहर ने तशद्दुद करके, बेईमाना किस्म का तशद्दुद करके उसकी आंखों का, दोनों आंखों का नूर ज़ाया कर दिया था। उसके जिस्म पर, उसके बालों में, उसके सर पर जगह जगह कट्स लगाए थे, स्टिचेस लगे थे। और वो लड़की का कसूर क्या था कि वो लड़की हामला थी 6 माह की, और वो अपने मेके जाना चाहती थी, जिस पर उसके शोहर ने उसको बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। अभी लोग इकरा को भूले नहीं थे कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है बलोचिस्तान में, जहां पर गैरत के नाम पर एक ऐसा खून का खेल खेला जाता है, एक ऐसी होली खेली जाती है खून की, जहां पर 2 लोगों को जिरगे में फैसले के बाद बेईमाना तौर पर कत्ल किया जाता है। लड़की को 9 गोलियां मारी जाती हैं, जबकि लड़के को 6 से 7 गोलियां जो हैं वो मारी जाती हैं। अभी उस लड़की का भूले नहीं थे कि एक और अफसोसनाक वाक़या जिसने सबको हिला कर रख दिया है, जिसने सबको इस वक्त ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, आखिर ख़वातीन के साथ इस किस्म का तशद्दुद क्यों बढ़ता जा रहा है, और क्यों पहले लोगों को ऐसी इबरतनाक सजाएं नहीं दी जा रही, जिसके बाद दूसरों के लिए नसीहत बने। और साथ ही आपको बताऊंगी कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो मुल्जिमान का जो चेहरा है उसको ढांप दिया जाता है या उसको छुपा दिया जाता है, बल्कि ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। ऐसे लोगों को दिखाने के बाद ही लोगों में शऊर पैदा हो सकता है कि ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने ऐसी गलीज़ हरकत की। उनकी शिनाख्त छुपाकर आप लोग क्या कर लेंगे? खैर, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आपको बताऊंगी कि कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें बिल्कुल नई नवेली दुल्हन 20 रोज़ तक हॉस्पिटल में रहने के बाद दम तोड़ गई है। क्या तशद्दुद किया इसके शौहर ने इसके साथ? 20 रोज़ तक ये लड़की कोमा की हालत में हॉस्पिटल में मौजूद रही। आखिर ये दम तोड़ गई, और दम तोड़ने के बाद जो वजूहात सामने आ रही हैं, जिसके बाद सब लोग जो हैं वो हैरान हैं कि क्या कोई शौहर इस कदर भी गिर सकता है, या वो अपनी ही बीवी के साथ इस किस्म का घिनौना काम भी कर सकता है। तमाम तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कराची के इलाके लियारी की अगर बात करें तो शौहर के मुबैना बदतरीन तशद्दुद के बाद कोमा में रहने वाली ये जो लड़की है, जो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन थी, ये सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में इंतकाल कर गई। और अभी कुछ देर पहले इस लड़की का इंतकाल हुआ है। ये लड़की हॉस्पिटल में मौजूद थी, पिछले 20 दिन से कोमा की हालत में थी। और इसी दौरान आपको बताऊंगी कि इस लड़की के 3 ऑपरेट्स भी हुए थे, उसके बावजूद इस लड़की की तबीयत संभलने ना पाई थी। आपको बताऊंगी लियारी शाहबेग लैंड में शोहर के तशद्दुद का शिकार बनने वाली ये लड़की सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में जेरे इलाज थी। पुलिस के मुताबिक 19 साला शांति इस लड़की का नाम है, नाम से हिंदू लगती है। शांति ने सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में अब से कुछ देर पहले दम तोड़ दिया है, यानी कि बेचारी 20 दिन से बहुत ही ज्यादा अजियत में थी। बिलाखिर इसका इंतकाल हो गया है। शोहर के बेईमाना तशद्दुद का शिकार बनने वाली ये जो 19 साला शांति है, ये तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाई गई थी और वहां पर ये जेरे इलाज थी। शांति के 3 बड़े ऑपरेशंस किए गए थे, और ऑपरेशंस की वजह आपको बताऊंगी कि इसका जो शोहर था उसने इसके जिस्म के कई अज़ा जो हैं उनको काट दिया था, और उसके बाद उस लड़की की हालत खासी ख़राब हो गई थी। जबकि ससुराल में से ही एक अंकल हैं जो इनके, वो इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन हॉस्पिटल में लड़की की क्योंकि हालत बहुत सीरियस थी, इसको देखकर वो डर गए और उस लड़की को लेकर घर वापस चले गए। उसके बाद आपको बताऊंगी कि 15 जून को अशोक से इसकी शादी हुई थी, इस लड़की की। अशोक इसके शौहर का नाम है, शांति लड़की का नाम है। दोनों हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, और मजहब कोई भी हो, बहरहाल जो ये शौहर ने घटिया हरकत की है ये बहुत ही अफसोसनाक हरकत है। इसकी 15 जून को शादी हुई अशोक से, जबकि तशद्दुद का वाक़या 17 जून को पेश आया है। इसी के साथ आपको बताऊंगी मुलजिम ने लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काटा, और इसकी हालत जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इसको जो मारा, जो इस पर तशद्दुद किया, उसकी वजह से इसकी बहुत सारी जो आंतें थीं वो डैमेज हो चुकी थी, जिसको ऑपरेट करके एक इसकी जो आंत है उसको निकाला भी गया था। लेकिन उसके बावजूद उस लड़की की तबीयत संभलने नहीं पा रही थी और वो स्टिल कोमा की हालत में थी। और अंकल सिरिया नाम लिया जा रहा है जो कि इसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी तबीयत संभलने नहीं पा रही तो वो इसको खुद ब खुद वापस ले गए, यानी इस लड़की के ससुराल में ही ले गए। तबीयत ना ठीक होने पर जनाब घर वापस ले आए थे। इसके साथ ही जनाब 4 जुलाई को शांति का भाई मुस्मी जो है वो अपनी बहन को सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर लेकर गया
क्योंकि जब भाई ने देखा कि मेरी बहन की तबीयत संभलने नहीं पा रही है तो वो लेकर गया और उसने अपनी मदयत में मुकदमा भी दर्ज करवाया, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर उसको उन हकायक के बारे में पता चला और वहां पर लड़की की जो हालत थी उससे मुतल्लिक जब भाई को पता चला, जिसका नाम मस्मी कहा जा रहा है, तो उसे अंदाजा हुआ कि मेरी बहन के साथ क्या जुल्म हुआ है, जिस पर उसने एक्शन लिया। हॉस्पिटल के अमले ने उसे कहा कि तुम्हें इस चीज़ पर नोटिस लेना चाहिए, लिहाजा उसने FIR दर्ज करवाई है अपनी मदयत में। और अब आपको बताएंगे दूसरी जानिब सूबाई वजीर तरक्की निस्वा सिंध शबीना शेर अली ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी तदफीन के लिए तमाम तर अखराजात उठाने का फैसला भी किया है और कहा है कि शोहर ने जो हैवानगी की है और जो इसने जिनसी दरिंदगी का वाक़या जो ये पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या, इस पर इसके शोहर को कानूनी सज़ा मिलेगी, कोई किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। और इसका जो फैमिली है लड़की की, उनको तमाम तर जो महकमा की जानिब से ख़तून की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए भी की जाएंगी और इनका कहना था कि मकतूला के अहले खाना को मुकम्मल कानूनी मदद भी दी जाएगी। और इसी के साथ जनाब ये लड़की जो कि इस वक्त अभी कुछ देर पहले ही सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में इंतकाल कर गई है, इसकी डेथ हो गई है। शोहर जो है वो आप लोग साथ देख सकते हैं कि वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चो गई खेत। और ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जो इस तरह से शोहरों की तशद्दुद का निशाना बनने के बायस इंतकाल करती जा रही हैं, मरती जा रही हैं और कोई पूछने गिछने वाला नहीं है। और बाद में वो केसेस आते हैं, जितनी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, बाद में उनका अंजाम नहीं दिखाया जाता, वो केसेस गायब हो जाते हैं। इसलिए लोगों को और जुर्म करने वालों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि असल में जो उन्होंने जुर्म किया उसका कितना भयानक अंजाम हुआ। तो लोगों को अंजाम से भी आगाह करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ऐसी सज़ाएं देनी चाहिए जिससे बाकी जो लोग हैं उनके अंदर कम से कम ऐसा खौफ पैदा हो कि वो ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचें ज़रूर। क्या कहना चाहेंगे इस नौबियाहता दुल्हन के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। और आजकल पाकिस्तान में ये जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसको देखकर तो यकीन कीजिए कि मुझे इतना खुद बजाते खुद खौफ आ रहा है, क्योंकि अभी बलोचिस्तान वाला वाक़या मैं बता रही हूँ कि भूला नहीं है, इससे पहले इकरा वाला वाक़या, कि अब ये वाक़या जो पेश आया है इन तमाम चीज़ों ने हिला कर रख दिया है। और यकीनन इन चीज़ों पर इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त इनके बारे में कोई प्रॉपर हुकूमत को चाहिए कि कोई एक्शन लेना चाहिए, या इस पर कोई बाकायदा तौर पर कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिसमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो स्पेशली कुछ करना चाहिए। क्योंकि ख़वातीन कम अज़ कम अभी आज के दौर में, ख़वातीन आज के दौर में भी महफूज नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।